गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी पार्ट सेकेंड। आज का टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिका एक्सपेंशन, जूल थॉमसन एक्सपेंशन पार्ट सेकेंड। बच्चों, इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने एप्लीकेशंस ऑफ मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिकल एक्सपेंशन हम पढ़ रहे थे। मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिकल रिलेशंस के जो एप्लीकेशंस हम पढ़ रहे थे, उन एप्लीकेशंस के अंदर हमने जूल थॉमसन एक्सपेंशन जो उसका थर्ड एप्लीकेशन है उसको स्टार्ट किया था, जिसका हम पार्ट फर्स्ट कर चुके हैं पिछले प्रीवियस आर्टिकल के अंदर। आज हम करने जा रहे हैं उसका पार्ट सेकेंड। यानी पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने क्या किया था, पार्ट फर्स्ट का अंदर ये लेक्चर शायद वीडियो आप लोग अभी तक देख चुके होंगे, कर चुके होंगे इसको। उस वीडियो के अंदर हमने बताया था आपको कि जूल थॉमसन एक्सपेंशन क्या होता है, किस प्रकार से जूल थॉमसन एक्सपेंशन के एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम किसी भी गैस का ताप कम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने उसमें उसका जो जूल थॉमसन कोफिशिएंट है उसको हमने डिराइव किया था। कैसे किया था बच्चों? मैक्सवेल्स रिलेशंस की हेल्प से। मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिकल रिलेशंस की हेल्प से हमने जूल थॉमसन कोफिशिएंट हमने डिराइव किया था। और उसके बाद नेक्स्ट हमने किया था जूल थॉमसन कोफिशिएंट की वैल्यू परफेक्ट गैस के लिए। आज के आर्टिकल में हम करेंगे जूल थॉमसन कोफिशिएंट फॉर वॉन डेर वाल गैस। दिस आर्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जूल थॉमसन कोफिशिएंट फॉर वॉन डेर वाल गैस। वॉन डेर वाल गैस के बारे में आप सभी जानते हैं कि इट इज़ कॉल्ड एज अ रियल गैस। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर, हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं जूल थॉमसन कोफिशिएंट म्यू एच। एच का मतलब है एंथैल्पी, यानी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट। सो म्यू एच इज इक्वल टू, यानी जूल थॉमसन कोफिशिएंट इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी पी, keeping constant enthalpy is equal to 1 upon Cp into T डेल्टा V अपॉन डेल्टा T कीपिंग कांस्टेंट P माइनस V। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, जिसको हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिराइव कर चुके हैं। आज हमें कैलकुलेट करना है वॉन डेर वाल गैस के लिए। नाउ फॉर वॉन डेर वाल गैस वी नो दैट रियल गैस आप लोग जानते हो PV इज इक्वल टू RT, and real gas or van der Waal gas is equal to equation of van der Waal gas is P plus A upon V square, V minus B is equal to RT। ये आपकी है इक्वेशन van der Waal गैस की। सो लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं म्यू एच की वैल्यू। सो म्यू एच की वैल्यू कैलकुलेट करने से पहले हमें टी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी कीपिंग कांस्टेंट पी, इसको आपको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू टी, टेकिंग p एज अ कांस्टेंट। p को कांस्टेंट रखते हुए हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। सो दिस कम्स आउट टू बी p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर। ये हमने, ये दो टर्म हो गई हमारी, ये दो टर्म है हमारी। पहले एक को कांस्टेंट रखा, दूसरे का डिफरेंशियल, फिर हम पहले का डिफरेंशियल कर देंगे, दूसरे को कांस्टेंट रख लेंगे। सो दिस कम्स आउट टू बी p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर हमने एज इट इज़ रख दिया। v माइनस बी का हमने डिफरेंशियल करा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी कीपिंग कांस्टेंट p। v आपका क्या है, कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल 0 हो गया, माइनस। अब आ जाएंगे हम फर्स्ट टर्म का, जिसमें हमने p क्या रखा हुआ है, कांस्टेंट रखा हुआ है। p को क्या रखा हुआ है हमने, कांस्टेंट रखा हुआ है। सो p का डिफरेंशियल आपका 0 हो जाएगा। अब बचा आपका a अपॉन वी स्क्वायर। सो दिस द डिफरेंशियल कम्स आउट टू बी माइनस 2a अपॉन वी क्यूब डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी कीपिंग कांस्टेंट p इंटू वी माइनस बी आपका एज इट इज़ आ गया, इज इक्वल टू r, क्योंकि t का डिफरेंशियल क्या हो गया यहाँ पर 1, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स में से डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी कीपिंग कांस्टेंट p हमने कॉमन लिया है, एंड दिस कम्स आउट टू बी r अपॉन p प्लस a अपॉन वी स्क्वायर माइनस 2a अपॉन वी क्यूब, वी माइनस बी आपका डिनोमिनेटर में आ गया है। क्लियर?
यहाँ तक कि मैथ्स आपको क्लियर हो गई होगी. सो लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 3. नाउ एज वी नो p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी अपॉन वी माइनस बी. कैसे आया बेटा? ये आया हमारा इक्वेशंस की हेल्प से. जो आपकी वंडरवॉल गैस इक्वेशन है आपकी, ये वाली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी. तो और p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी अपॉन वी माइनस बी. सो दिस कम्स आउट टू बी यूजिंग द इक्वेशन नंबर 2. रिप्लेस दिस पार्ट, इसको हमने यहाँ से रिप्लेस किया है. सो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी कीपिंग कांस्टेंट p इज इक्वल टू आर अपॉन, नीचे आ गया आपका आर टी अपॉन वी माइनस बी माइनस 2a अपॉन वी क्यू वी माइनस बी. अब वी माइनस बी का एलसीएम ले लेंगे. एलसीएम लेने के बाद वो ऊपर चला जाएगा और यहाँ से आपके पास आ गया आर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी माइनस 2a अपॉन वी क्यू वी माइनस बी का होल स्क्वायर. ये आपके पास आ गई वैल्यू. क्लियर? अब नाउ मुझे चाहिए क्या? मुझे जूल थॉम्सन कोफिशिएंट कैलकुलेट करने के लिए हमें वैल्यू चाहिए टी इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी कीपिंग कांस्टेंट पी की वैल्यू. ये हम कैलकुलेट कर चुके. अब हम क्या करेंगे? ये जो हमारा रिलेशन था, इस रिलेशन से टी को मल्टीप्लाई कर देंगे. टी को मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास क्या आ गया ऊपर? आर टी वी माइनस बी. एक काम किया हमने. दूसरा काम हमने क्या किया? डिनोमिनेटर में से आर टी को हमने कॉमन ले लिया है. सो दिस कम्स आउट टू बी 1 माइनस 2a इंटू वी माइनस बी का होल स्क्वायर वी क्यूब इंटू आर टी. अब क्या हुआ? आर टी से हमने आर टी को यहाँ से कैंसिल कर दिया और आपके पास क्या आ गया? टी इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी कीपिंग कांस्टेंट पी इज इक्वल टू वी माइनस पी अपॉन 1 माइनस 2a अपॉन वी क्यूब आर टी. एक काम अब हम यहाँ करेंगे. चूँकि ए और बी क्या हैं? ये कांस्टेंट्स हैं और इनकी वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, बहुत छोटी वैल्यू होती है. इसलिए हम क्या करेंगे? एज बी इज़ अप्रॉक्सीमेशन लेंगे. एज बी इज़ वेरी मच लेस देन वी, सो वी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली वी स्क्वायर. तो वी माइनस बी का जो होल स्क्वायर था उसको हमने यहाँ पर लिख दिया वी स्क्वायर. क्लियर? अब नीचे हमारे पास वी क्यूब है, ऊपर वी स्क्वायर है. ये कैंसिल हो गया. नीचे मेरे पास केवल वी बच जाएगा. यानी हमारे पास क्या बच गया? टी इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी कीपिंग कांस्टेंट पी इज इक्वल टू वी माइनस बी इंटू 1 माइनस 2a अपॉन वी आर टी. ये आपके पास बच गया है. अब हम क्या करेंगे? जो डिनोमिनेटर में है इसको हमने ऊपर लिख दिया. यानी इसको हमने इस प्रकार से लिख दिया वी माइनस बी इंटू 1 माइनस 2a अपॉन वी आर टी की पावर -1. नाउ एज वी नो, ऊपर आपके पास क्या है इस टर्म के अंदर? a है. नीचे क्या है आपके पास? वी आर टी है. यानी नीचे जो वैल्यू है वो ज़्यादा है ऊपर वाले से. और यू कैन से 2a इज़ वेरी मच लेस देन वी आर टी. तो इसको यदि मैं सॉल्व करूँगी, इट इज़ लेस देन 1, यानी ये वैल्यू हमारे पास 1 से छोटी आ जाएगी. तो मैं बाइनोमियल का यूज़ कर सकती हूँ और बाइनोमियल का यूज़ करने पर हम केवल फर्स्ट 2 टर्म ले लेते हैं. बाइनोमियल थ्योरम क्या है? 1 माइनस एक्स की पावर -1 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2. अब हमने क्या करा? केवल 2 टर्म लिए हैं. तो आपके पास क्या गया? माइनस हमारे पास यहाँ ऑलरेडी था. ये -1 से आपके पास यहाँ आ गया प्लस. सो टी इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी कीपिंग कांस्टेंट पी इज इक्वल टू वी माइनस बी इंटू 1 प्लस 2a अपॉन आर टी. ये आपके पास आ गया. इक्वेशन नंबर 4 आ गई अब आपके पास. नाउ अब एक काम और हमने यहाँ पर किया है. ये जो v माइनस बी था इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है. सो दैट कम्स आउट टू बी t इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी कीपिंग कांस्टेंट p इज इक्वल टू वी माइनस बी प्लस 2a इंटू वी माइनस बी अपॉन वी आर टी. खोल देते हैं हम इसको. ये पीछे वाला जो ब्रैकेट है इसको हमने खोला तो आपके पास क्या आ गया? 2a v अपॉन वी आर टी माइनस 2ab अपॉन वी आर टी. अब जो 2a अपॉन b अपॉन आर टी वाला है इसको अगेन फिर हम छोड़ देते हैं क्योंकि a और b बहुत छोटी छोटी वैल्यूज़ हैं. से 0.1 इंटू 0.1 दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 0.01 बन गया. और एडिशन के अंदर कोई स्मॉल वैल्यू हो तो वो बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं देती है. ठीक है? तो इसलिए हमने क्या करा? जो सेकेंड टर्म है इसको हमने छोड़ दिया. जो पहली टर्म थी आपके पास वो थी 2a v अपॉन
वी आर टी, वी से वी कैंसिल हो गया और आपके पास जो वैल्यू बचकर आ गई वो आ गई टी इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी कीपिंग कांस्टेंट पी इज इक्वल टू वी माइनस बी अपॉन 2a अपॉन आर टी। ये आपके पास बचकर आ गई है। अब आपके पास म्यू एच बराबर हो गया डी टी अपॉन डी पी कीपिंग कॉन्स्टेंट एच इज इक्वल टू 1 अपॉन सी पी, 1 अपॉन सी पी वी माइनस बी प्लस 2a अपॉन आर टी माइनस वी। वी से आपका वी कैंसिल हो गया है और ये प्लस का वी है, यहाँ आपके पास माइनस का वी है, ये आपके पास प्लस का वी है, ये आपके पास माइनस का वी है, ये कैंसिल हो गए हैं और आपके पास म्यू एच की वैल्यू हो गई म्यू एच इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी पी कीपिंग कॉन्स्टेंट एच यानी जूल थॉम्सन कोफिशिएंट फॉर वॉन डेर वाल गैस इज इक्वल टू 1 अपॉन सी पी 2a अपॉन आर टी माइनस पी। ये आपके पास रिजल्ट आ गया। सो दिस इज जूल थॉम्सन एक्सपेंशन कोफिशिएंट फॉर वॉन डेर वाल गैस। नाउ द रिजल्ट्स विच वी गेट आर। अब यहाँ से आपके पास एग्ज़ाम में कई बार एक नंबर में या 1.5 मार्क्स में जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 आता है, जो कंपलसरी क्वेश्चन होता है आपका, उसके अंदर इसके रिजल्ट्स अलग से पूछे जाते हैं। जिस प्रकार से मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था कि परफेक्ट गैस का जूल थॉम्सन कोफिशिएंट बहुत बार एग्ज़ाम में रिपीटेडली पूछा गया है and the value of perfect gas Joule Thomson coefficient for perfect gas is 0। इसी प्रकार से जूल थॉम्सन एक्सपेंशन फॉर जूल थॉम्सन कोफिशिएंट फॉर वॉन डेर वाल गैस के भी रिजल्ट आपसे पूछे जाते हैं। अब ये रिजल्ट क्या हैं? इफ़ टी इज इक्वल टू 2a अपॉन आर बी, यानी यदि वॉन डेर वाल गैस के लिए टी का मान 2a अपॉन आर बी हो, then the value of mu h is equal to 0. It means at that time the Joule Thomson coefficient comes out to be 0 and this temperature is called as temperature of inversion। inversion का मतलब है इससे ऊपर अलग तरह से बिहेव करेगी गैस और इससे नीचे, इस टेम्परेचर से नीचे अलग तरह से बिहेव करेगी। ठीक है, सो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एज टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन। सो टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन किसे कहते हैं? टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन वह ताप है जिस पर जूल थॉम्सन कोफिशिएंट वॉन डेर वाल गैस के लिए 0 आता है। राइट, सो दिस इज द वन डेफिनेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ जाते हैं सेकेंड रिजल्ट। इफ़ टी इज़ ग्रेटर देन 2a अपॉन आर बी, यदि टी का मान 2a अपॉन आर बी से बड़ा हो जाएगा, देन व्हाट हैपन, तब म्यू एच का मान 0 से छोटा हो जाएगा। देन दिस शोज हीटिंग इफेक्ट इन गैस ड्यूरिंग एक्सपेंशन। तो इस पर भी एग्ज़ाम में आपसे सवाल आता है कि वॉन डेर वाल गैस के लिए किन स्थितियों में गैस हीटिंग इफेक्ट दिखाती है। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ बताएं, ये कई बार पूछा जा चुका है। तो हम कहते हैं इफ़ टी इज़ ग्रेटर देन 2a अपॉन आर बी, यानी यदि टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, देन म्यू एच की वैल्यू 0 से कम आ जाएगी एंड देन दिस शोज द हीटिंग इफेक्ट इन गैस। एंड नेक्स्ट है आपका थर्ड रिजल्ट, इफ़ टी इज़ लेस देन 2a अपॉन आर बी, यदि आपकी गैस जो है वो 2a टेम्परेचर जो है वो 2a अपॉन आर बी से कम आ जाता है, तब क्या होगा? देन गैस शोज कूलिंग इफेक्ट। ये बच्चों प्रिंट इसमें आया नहीं है, स्कैन करने में आप अलग से लिख लीजिएगा। इफ़ टी इज़ लेस देन 2a अपॉन आर बी देन गैस शोज कूलिंग इफेक्ट। यानी यदि आपका, इसका अर्थ क्या हुआ कि यदि आप गैस के टेम्परेचर को कम करना चाह रहे हैं, कूलिंग इफेक्ट शो करना चाह रहे हैं, तो कंडीशन क्या है? व्हाट इज़ द कंडीशन? कि उसका ताप टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन से कम होना चाहिए। और यू कैन से टी इज़ इक्वल टू 2a अपॉन आर बी, तभी गैस आपका कूलिंग इफेक्ट दिखाएगी। अब इस पर एक छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक वॉन डेर वाल गैस आपको दे दी जाती है जिसमें और बी कोफिशिएंट्स की वैल्यू आपको दी हुई होती है। अब ए और बी कोफिशिएंट की वैल्यू यदि आपको दी हुई है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो जो ताप, जिस ताप पर वो गैस का इफ़ेक्ट देखना चाह रहे हैं कि कूलिंग इफेक्ट होगा या हीटिंग इफेक्ट होगा, तो आप क्या करेंगे? उस टेम्परेचर को वहाँ से
टेम्परेचर आपको दिया हुआ है, ए और बी की वैल्यू को रखने के बाद आर क्या है यहाँ पर, गैस कांस्टेंट है। तो ए और बी की वैल्यू को कैलकुलेट करके आप टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन को कैलकुलेट कर लेंगे। यदि टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन ज़्यादा आ रहा है उस टेम्परेचर से, तो हम कह सकते हैं कि वह कूलिंग इफ़ेक्ट दिखाएगी। ठीक है, या दिया गया ताप यदि टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन से कम आ रहा है तो गैस आपकी कूलिंग इफ़ेक्ट दिखाएगी। तो यहाँ आकर आपका ये फर्स्ट यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाती है। सो नेक्स्ट यूनिट के अंदर हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक आपको कुछ क्वेश्चन हेयर मैं आपको दे देती हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दे दूँगी नेक्स्ट लेक्चर में, कि आपको पहले वो क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। उन क्वेश्चंस को आप अच्छे से ट्राई कर लीजिएगा और उसके बाद हम सेकेंड यूनिट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।